वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़। मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी साहब। अक्सर हमारे चैनल पर आते हैं और काफ़ी अहम जो है वो गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, आप खुद उनके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ये भी कह रहे हैं कि फांसी चढ़ जाऊँगा लेकिन 22 नवंबर का जलसा ज़रूर करूँगा। 2-4 रोज़ पहले हमने देखा कि उनकी मोहसिन दावर साहब से जो है असम्बली में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई। तो क्या कहेंगे कि क्यों उनको आजकल इतना गुस्सा आया हुआ है, उनकी सियासत के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फांसी तो हमने नहीं चढ़ाना उनको, ठीक है। उनको उनके लिए यही अजियत काफ़ी है कि वो पहली हुकूमत होगी पीटीआई की और इमरान खान साहब की कि जिसमें 5 साल वो बगैर वजारत के गुजारा करेंगे। उनके लिए रोज़ ये फांसी है, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो यही अजियत उनके लिए काफ़ी है। अब वो खुद अगर तंग है वजारत के बगैर तो वो खुद मतलब अपने साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश बहरहाल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मोहसिन दावड़ साहब हैं, पीडीएम का एक इजलास हुआ 3-4 दिन कबल, तो उसमें मोहसिन दावड़ भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे थे कि जी ये जो फाटा का इंजमाम हुआ है, फाटा जो मर्ज हुआ है केपी में, तो ये मगरबी एजेंडा है, ठीक है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान को ये सोचना चाहिए था कि जिस दौरे हुकूमत में, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जब उनके दस्तरखान में इनके हाथ थे और वजारत में ये हिस्सेदार थे, ठीक है, तो उस वक्त से ये फाटा इंजमाम पे काम हो रहा है, 2015 से काम हो रहा है। और उस वक्त उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जनरल अब्दुल कादिर बलोच, जनरल कयूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन तरमजी और इसके अलावा सरताज अजीज, इन लोगों ने बनाई थी। अब मौलाना फिर मोहसिन दावड़ कहते हैं कि नहीं ये मगरबी एजेंडा नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान को तकलीफ ये है कि चूंकि वो शहरी इलाकों का हिस्सा बन गया है, केपी का हिस्सा बन गया है, तो अब वहाँ पे तालीम का आम होगी, वहाँ पे स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी और वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू होंगे, वर्क शुरू होंगे। तो जब लोगों में शऊर आ जाएगा, तालीम आ जाएगी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत तो फिर खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक ही सियासत है कि मजहब का सियासी इस्तेमाल, मजहब को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। इसलिए उनको हर चीज में मगरबी एजेंडा, इमरान खान यहूदी एजेंट, कादियानियों का एजेंट, कादियानियों का सहूलतकार, यहूदियों का सहूलतकार। इनके पास कोई सियासी, समाजी, फिक्री, मुआशी कोई बयानिया ही नहीं है, कोई मसाइल का हल ही नहीं है, ठीक है, कि मसाइल को हल कैसे करना है। बस जो दूसरा कोई बैठ जाए तो मगरबी एजेंडा और मगरब का जो है ना मगरबी एजेंडा और मगरब का पैरोकार, मगरब का सहूलतकार, मगरब का एजेंट, ये इनकी एक फरसुदा सियासत है जो चली आ रही है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इसलिए कह रहे हैं कि अब जो केपी की हुकूमत है वहाँ पे उन्होंने बाकायदा स्कूल कॉलेजेस शुरू कर दिए हैं और तालीम के तो ये दुश्मन है। अगर तालीम के ये दुश्मन इसलिए है कि आपने देखा नहीं आज़ादी मार्च में कि ये 70-70, 80-80 साल के बूढ़ों को लाए थे और उनसे कहा था कि हुकूमत को गिराएं तो आपको 72 होरें मिल जाएंगी। इस किस्म के जो है ना उनके ब्रेन वॉशिंग की थी, तो फिर तो ये काम वो नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, चूंकि आपने कहा कि मैं उनके हल्के कहूँ, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ पे एक ख़ानदान है डी खान में, लोहार ख़ानदान, ठीक है, वो मशहूर इसी नाम से है। लोहार होना कोई मायूब बात नहीं है, मेहनती लोग हैं, अपना रिस्क हलाल कमाते हैं, बहुत बड़ा ख़ानदान है। तो उस ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में 400 सीटें हैं, तकरीबन 400 वोटर्स हैं, 400 के करीब, और उनमें कोई एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक शख्स जो है, एक उनका बच्चा है, वो पढ़ लिख गया, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए कि मौलाना साहब 1970 से लेके आज तक हम आपको वोट देते रहे, पूरे ख़ानदान के लोग, 400 लोग जो है, ठीक है, तो हमारे पूरे ख़ानदान में यही एक बेटा जो है हमारा, ये पढ़ लिख गया है, मेहरबानी करके इसको जो है ना कोई क्लर्क वगैरह ये लगवा दे, किसी नौकरी पे लगवा दे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी मैं तो गली मोहल्ले टूटी की सियासत और ये नलकों की सियासत और ये पानी की सियासत और ये क्लर्कों की सियासत, मैं तो ये नहीं करता भाई, मैं तो इंटरनेशनल लेवल का एक सियासतदान हूँ, बैनुल अक़वामी लेवल का, मुझे कोई बड़ा मसला बताएं आप। तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करें, आप ऐसा करें कि अमरीकी सदर को जो है ना ये कुर्सी से उतार दें और उसकी जगह जो है ना या तो मुझे उसकी सदारत की कुर्सी पे बिठा दें या मेरे बेटे को बिठा दें, ये इंटरनेशनल लेवल का मसला है ना, ठीक है। तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि मौलाना साहब आइंदा अगर आप वोट लेने आए ना तो हम आपका वो हाल करेंगे ना कि आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या बात हुई, हम 70 से आपके कोई गुलाम थोड़े ही हैं। तो ये इनकी सियासत है कि यानी कि यहाँ पे आके बस तस्वीरें बनाना और जो है ना लोगों को एक तासुर देना कि मैं इतना बड़ा सियासतदान हूँ, मैं सियासत में रेलेवेंट हो चुका हूँ, ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, और हल्कों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 1993 से ये वजारतों में हिस्सेदार रहे, 1993 से,
اور آج تک اس نے اپنے حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو شدید ترین سنگین ترین خطرات لاحق ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب سے عمران خان صاحب برسر اقتدار رہے ہیں اس وقت سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے کہ چونکہ میری سیاست ختم نہیں ہوئی اس لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں تاکہ میری سیاست جو ہے صرف بیانات کے ذریعے جو ہے وہ باقی رہے. باقی عملاً جو فاٹا کے علاقے ہیں مرج ہونے کے بعد ٹھیک ہے اس کی اجارہ ختم ہو چکی ہے. اور جو ساؤتھ کے ایریاز ہیں کے پی میں بنو اور ڈی خان اس میں بھی آپ لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے اور وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پھانسی نہیں دینی. ٹھیک ہے. نہ ہماری یہ خواہش ہے. روزانہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ اذیت کافی ہے کہ وہ پورے 5 سال انشاءاللہ وزارت کے بغیر گزاریں گے. ناظرین آپ نے جمشید انصاری صاحب سے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی تاریخ سنی ہے کہ پچھلے 20-22 سال سے کیا کام کیا انہوں نے اپنے عوام کے لیے اپنے حلقوں کے لیے. 25 سال سے 25 سال کی تاریخ آپ نے سنی ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. شکریہ.